आप लोगों को आज मेरे गेटअप से, मेरे हुलिये से अंदाज़ा हो गया होगा मैं एक्चुअली ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट टाइम एहराम बांधा और जो एहराम बांध के और मैंने माशाल्लाह से यहाँ अपना अपार्टमेंट होटल लिया। तो वहाँ से वो अम्मा जी कहती बेटा मैंने क्या होटल लेना है, बस यहाँ ही यूँ डेरे लगाए हुए हैं। गिलास पकड़ा यहाँ से, टप गिलास भरा और सामने देखें, सामने अल्लाह के घर के सामने। और फिर वही दुआ, अल्लाह ताला काबे में आने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को आज मेरे गेटअप से, मेरे हुलिये से अंदाज़ा हो गया होगा मैं कहाँ आया हूँ। जी हाँ, आज मैंने अपनी लाइफ का माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट उम्रा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया इस मुक़द्दस जगह पे आने का। शुक्र अल्लाह का। मैं अपने आप को खुश नसीब लोगों में समझता हूँ। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन आ नहीं सकते। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतनी सकत दी कि मैंने काबा को विज़िट किया और अपना पहला उम्रा किया। तो बग़ैर आपको मज़ीद इंतज़ार करवाने की बजाय मैं आपको खाना काबा का दीदार करवाता हूँ। आप भी दीदार कीजिए और ढेरों दुआएं मांगें व्लॉग को देखते हुए। एक्चुअली ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने आप को अब कम दिखाऊंगा, आपको काबा का दीदार करवाऊंगा और आपको अपनी व्लॉग की रूटीन आज की बताऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले हम आए और मदीना मुनव्वरा विज़िट किया है और उसके बाद वापस आके अपने उम्रा के फ़राइज़ अदा किए हैं। रात को जब 12 बजे हम आए थे तो 2 बजे तक हमने उम्रा अदा कर लिया था और अभी अपने होटल में फ्री बैठा था तो सोचा नमाज ज़ोहर की तो पढ़ी थी मैंने मक्का में और अभी असर की नमाज़ के बाद ये देखें, यहाँ तवाफ़ नहीं रुकता। आप देखेंगे तवाफ़ नहीं रुकेगा, मुसलसल तवाफ़ हो रहा है। ये देखें जी, मुसलसल तवाफ़ हो रहा है। जैसे नमाज़ ख़त्म होती है तवाफ़ शुरू हो जाता है। और आपको एक मैं आज एक बात बताऊं, नॉर्मली जब हम नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में तो हमें सामने तो कुछ नज़र नहीं आता ना। तसव्वुर में हम अल्लाह के सामने अपने आप को सर झुकाए होते हैं। लेकिन आज जब मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी तो जब नमाज के दौरान सजदे में गया, पहले सजदे में, पहली रकत के फ़र्स्ट सजदा में, तो मुझे जब सामने मुझे काबा नज़र आया, मुझे खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊँ, वो घड़ी तो मेरे लिए, मैं उसकी फ़ीलिंग्स नहीं आपको बता सकता कि मेरे अंदर क्या फ़ीलिंग थी उसको देख। वो तसव्वुर जब मेरे सामने आया, नॉर्मली नमाज के बाद सजदा उठाएं तो हमें सामने कुछ नज़र नहीं आता, बट बेसिकली और टेक्निकली और दीनी लिहाज से हमारे तसव्वुर में अल्लाह होना चाहिए। लेकिन हम दुनिया है ना, ज़ाहिर और बातिन का तो फिर फ़र्क जानते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने सजदा किया और मैंने सजदे के बाद अपना सर जब उठाया तो मेरे सामने क्या था, ग़िलाफ़े काबा, काबा काले रंग से कवर किया हुआ अल्लाह का काबा, काबा अल्लाह का घर। मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, मैं आपको वो फ़ीलिंग नहीं बता सकता बीइंग अ मुस्लिम क्या फ़ीलिंग होनी चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने अपना उम्रा अदा किया और उम्रा अदा करने के बाद सफ़ा मरवा पूरा किया, तवाफ़ किया। सबसे पहले तो एहराम बांधा, ये देखें फर्स्ट टाइम एहराम बांधा और जो एहराम बांध के आपको एक फीलिंग आती है, रूहानी कैफियत तारी हो जाती है जब आप एहराम बांधते हैं। जब आप एहराम बांधते हैं तो आपको आपके अंदर एक रूहानियत पैदा हो जाती है। तो वही रूहानियत जो है इंसान की जो अंदर की हालत है ना, वो उसको चेंज करती है। वाकई मैंने लोगों से सुना था कि जब आप इस जगह पे आएँ तो आपके अंदर एक तब्दीली आती है। वो तब्दीली वो ही बता सकता है जब वो इधर आएगा और विज़िट करेगा।
अल्लाह ताला मेरी तरफ़ से दुआ है सबको कि अल्लाह ताला सबको इस मुक़द्दस जगह का विज़िट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उम्रा हज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये देखें तवाफ़ माशाल्लाह से शुरू हो गया है। वो मेरा जो माशाल्लाह से मैंने होटल लिया है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो टावर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं मक्का टावर। और मैंने माशाल्लाह से यहाँ अपना होटल लिया। और क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये है कि ये जैसे आप यहाँ से इसके ये बैक साइड पे बिल्कुल इसके यहाँ से निकलें, नीचे उतरें, सीधा हरम के गेट को आता है। 5 मिनट नहीं लगते आपको, कोई टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, कुछ किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कोई किसी होटल की शटल बस नहीं, सीधा वहाँ से टैक्सी पैदल आए, नीचे आए हरम के गेट में। और लेकिन ये है कि ये एक्सपेंसिव है, नो डाउट ये कॉस्टली है, लेकिन खैर अपनी आसानी देखने के लिए अल्लाह ताला सबको इस्तिताअत दे उम्रा करने, चाहे दूर ही होटल अपार्टमेंट मिले। मैंने यहाँ कुछ लोग देखे, कल मैं एक अम्मा जी से मिला तो वो कह रही है बेटा जी मैं तो एक लोगों के कपड़े सीती हूँ, बस मुझे अल्लाह ने यहाँ घर पे बुला लिया। तो मैंने कहा आप रहती कहाँ है? कहती रहती बेटा किधर नहीं हो, ये देखें यहाँ ख़वातीन के लिए जगह बनी हुई है क्योंकि यहाँ नमाज जो है ये जो हरम तवाफ़ का एरिया, हरम का एरिया, जब नमाज होती है तो यहाँ सिर्फ मर्द हज़रात आते हैं, ख़वातीन को वो पीछे बैकअप पे उनके लिए जगह बनाई हुई है। तो वहाँ से वो अम्मा जी कहती बेटा मैंने क्या होटल लेना है, बस यहाँ ही हूँ, डेरे लगाए हुए हैं, यहाँ ही सो जाती हूँ और कुछ खा लिया पी लिया, बहुत सारे लोग आते हैं दे देते हैं, यहाँ खाना भी हो जाता है, बस अल्लाह ताला पाल रहा है। बस मेरे लिए कहती यही खुशी है कि मुझे अल्लाह ने इस घर का विज़िट करवाया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपना फेस ना दिखाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काबे की ज़ियारत करवाऊँ जितनी हो सकेगी। तो जनाब वहाँ से फिर मैंने वो अम्मा जी से बातचीत करके मुझे फ़ील आया कि इंसान के अंदर इस घर के विज़िट का कितना शौक़ है। अल्लाह ताला फिर मैं वही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, जो ये वीडियो देख रहा है और जो ये इस घर का विज़िट करना चाहता है अल्लाह ताला उसको यहाँ लेके आए। तो इन शॉर्ट रात को 12 बजे आए, उम्रा किया, उम्रा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने सफ़ा मरवा, एक मिनट, ये सामने ये आता है, ये पॉइंट है, ये यहाँ ये सफ़ा मरवा का एरिया है। यहाँ आप सफ़ा मरवा 7 चक्कर और 7 चक्कर यहाँ लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो उम्रा है एक मिनी हज है और काफ़ी मुशक्क़त वाला काम है। ये नौजवानों की इबादत है। लेकिन बात यह है कि वहाँ जब इंसान सफ़ा मरवा, ये सामने सफ़ा मरवा है, अगर आए आपको दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये सफ़ा मरवा है, यहाँ से सीधा जाएँ तो आपको सफ़ा मरवा की पहाड़ी नज़र आती है। वहाँ के 7 चक्कर लगाने होते हैं और एक बार सफ़ा से लेकर मरवा तक 1 चक्कर है, सफ़ा से लेकर मरवा तक 1 चक्कर, उसके बाद मरवा से फिर सफ़ा, ऐसे करके 7 चक्कर पूरे होते हैं। लेकिन बीच में कोई 1 आधे मिनट का थोड़ा सा ना भागना भी पड़ता है, ये मर्दों के लिए है। मैं ये सोच रहा था जब कल सफ़ा मरवा का मैं के चक्कर लगा रहा था कि बीबी हाजरा ने जिस मुशक्क़त में ये काम किया, अल्लाह की कसम उस टाइम तो पहाड़ी थी ना, अभी तो हमारे लिए उन्होंने सेम ऐसे एक मैदान टाइप बना दिया है टाइल्स वगैरह लगा के, तो बहुत इजी है। लेकिन जब उन्होंने इस जगह का विज़िट जिस मुशक्क़त से वो काम किया तो उनको कितनी मुश्किलात आई होंगी, और वो आसान नहीं है। रात को जब मैंने किया टांगें फूल जाती हैं इंसान की, बहुत मुश्किल है। मैं हालांकि मतलब मेरा बैकबोन का भी इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डर रहा। पहले पता क्या हुआ, जब मैं मदीना गया रात को तो मुझे ना मेरा पाँव स्लिप हो गया, मुझे झटका लगा, मैं परेशान हो गया। झटका लगा, जैसे जगह लगने के बाद मेरी ना कमर में दर्द बहुत शिद्दत से आना शुरू हो गया। मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं मेरे से उम्रा होता है या नहीं होता, बड़ा परेशान। मैंने कहा कि भाई मेरे साथ दोस्त भी आए हुए हैं जो हमारे व्लॉग, जो आसम भाई और उनकी फैमिली, तो मैंने उनको बोला कि यार आसम भाई ऐसा करें कि आप लोग जाएँ, मेरे से नहीं होना उम्रा, मैं आज रात वेट करूँगा, सुबह इंशाल्लाह देखूँगा। लेकिन कोई नहीं, ये जगह ही ऐसी है, जब आप इस घर को विज़िट करते हैं तो अल्लाह आपके अंदर एक पावर पैदा करता है, पावर। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं अंदर आया मुझे एक पावर पैदा हुई, अल्लाह की तरफ से पावर पैदा हुई, और उस पावर से मैंने उम्रा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उम्रा कर लिया, खैर आफियत से उम्रा किया। उम्रा करने के बाद
फिर इन्होंने ना जगह जगह पे ना ये आपको दिखाते हैं जमज़म के पॉइंट्स लगाए हैं, सबील लगाई हुई हैं जगह जगह पे। वैसे हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है इन लोगों को कि इन्होंने कैसे मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ जगह जगह पे ना वो वाटर कूलर भी लगे हैं और डायरेक्ट फाउंटेन भी बने हुए हैं जहाँ से ये पानी आता है। तो यहाँ से ये देखें, ये जमज़म गिलास पकड़ा यहाँ से माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ना कि मोबाइल को ऐसे पकड़ के ऐसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कैसा ये मुकाम है। ये हमने जमज़म का एक कप गिलास भरा और सामने देखें, सामने अल्लाह के घर के सामने ये, इससे बड़ा कोई व्यू हो सकता है? इससे बड़ा कोई नज़ारा, इससे बड़ा कोई खुशकिस्मती का मुकाम कि ये मेरे हाथ में जमज़म का गिलास है और मैं ये अल्लाह के घर के सामने बैठ के पी रहा हूँ और रहमतें समेट रहा हूँ। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला, एक मिनट मैं ये ज़रा पी लूँ पानी। अच्छा, तो वहाँ से गिलास भरा, आपका जितना दिल कर रहा है आप जितनी बार मर्ज़ी चाहें पानी पिए। दो ऑप्शन रखी हैं, एक गर्म पानी है और एक है ठंडा पानी। ठीक है, तो सलूट है इन लोगों को कि जैसे इन्होंने ये मैनेज करके रखा हुआ है। ये गर्म ठंडा पानी है, तो ये गर्म पानी है ना, ये वाला दोस्त, ये वाला गर्म पानी, ये गर्म है, इधर दो का जगह है। हाँ, कुछ खाएगा तो वहाँ से पानी पियो और कप को वापस डस्टबिन में फेंक दो। हर बार आपको डिस्पोजेबल कप मिलेगा। तो इन शॉर्ट जमज़म पानी पियो, पानी पिया और उसके बाद मैंने फिर अपना उम्रे का इख्तिताम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आज जाएंगे अल्लाह के फजल से 6 बजे हमारा चेकआउट है। 6 बजे हमारा चेकआउट है, तो चेकआउट करने के बाद हम मदीना शरीफ दोबारा जाएंगे। वहाँ आपको अल्लाह के हबीब, नबी रहमत, नबी दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का भी दीदार करवाएंगे। तो 6 बजे हमारा चेकआउट है, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ, एक और बात, अगर आप गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं तो गाड़ी की जो ट्रैवल टाइम है ना, गाड़ी हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, 5-6 घंटे आपको आसानी से लग जाएंगे। लेकिन मैं रात को हम ट्रेन पे बैठा हूँ, ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन ने हमें 2 घंटे 20 मिनट में मदीना से मक्का में हमारी मंजिल पे पहुंचा दिया। वहाँ से टैक्सी पकड़ी उन्होंने। अच्छा, टैक्सी भी आपसे ना, यहाँ क्या होता है कि जब टैक्सी पे आते हैं तो आपको यहाँ बारगेनिंग करनी पड़ती है। फ़िक्स मीटर नहीं है कि इतने, बस आप बारगेनिंग करें। मैंने 50 रियाल पे किए और हम होटल पे आ गए। ठीक है, तो अभी हम वापस जाएंगे मदीना शरीफ। वहाँ आपको अल्लाह के घर की, अल्लाह के नबी के घर की ज़ियारत करवाएंगे, मस्जिद नबवी की। और ये माशाल्लाह से ये इनके जवान हैं जो तगदो करते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए भी। एक्चुअली ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह के घर को चला रहे हैं और इनको अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और फिर वही दुआ कि अल्लाह ताला, मैं यहाँ व्लॉग में सबके सामने दुआ कर रहा हूँ कि जो मेरा व्लॉग देख रहा है, अल्लाह ताला उसको, हर मुस्लिम को इस घर में आने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के घर काबा की आने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सब के लिए दुआ है, जो मेरा व्लॉग देख रहा है सब के लिए, कि अल्लाह ताला काबे में आने की तौफीक अता फरमाए। तो ठीक है जी, यहाँ तक। आगे जब हम मदीना पहुँचेंगे वहाँ आपको मदीने का व्लॉग अलग से दिखाऊंगा, उसकी ज़ियारत अलग से कराऊंगा। तो
मेरी इस व्लॉग को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मज़ीद आपको फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, आमीन सुम आमीन। और फिर वही दुआ, अल्लाह ताला काबे में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।